नौशहरा के इलाका कुंड मोड़ खैराबाद के करीब हादसा। तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादम। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान बहक और 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अजीम शौकत अवान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 15 दुकानें सील करके 10 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आए। नारोवाल में महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल ने अवामी मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना है कि अवामी खिदमत तरजीहात में शामिल है। पेशावर में जिले इंतजामिया का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरां फरोशों और सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी पर 106 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का कहना है कि गिरां फरोशों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और कसूर के निजी कॉलेज में इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की क़यादत में आगाही वॉक भी की गई। CEO हेल्थ डॉक्टर समरा खुरम, जली अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नौशहरा के इलाका कुंड मोड़ खैराबाद के करीब हादसा। तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादम। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान बहक और 11 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। नौशहरा के इलाके कुंड मोड़ खैराबाद के करीब हादसा पेश आया है। तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादम हुआ है। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान बहक और 11 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ समाजी तंजीम पब्लिक इश्यूज रिजॉल्विंग काउंसिल की सरबराही में मलिक प्रेस क्लब पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज में पीपल्स पार्टी, JUI, PTI, मुस्लिम लीग नून, ANP समेत समाजी तंजीम के रहनुमाओं ने मलिक प्रेस क्लब कराची पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन जाहिद भुट्टा, कारी हमदुल्ला हक्कानी, मौलाना असदुल्ला, अजमतुल्ला लुंद बलोच, अली मोहम्मद गबोल, हाजी बनूद खान, जरवली खान, उमेर शाहिद, अमीर झतियाल, मिराब बलोच, दिलशाद मीरजत व दीगर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से हमारे इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार सख्त मुतासर हो रहा है। इन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग और हुकूमती खामोशी मुजरमाना गफलत है। बहुत मरतबा के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को दरख्वास्तें दी हैं और मुंतखब नुमाइंदगान को भी गुजारिशात की हैं, लेकिन कोई अजाला नहीं हुआ और यही वजह है कि आज हम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की नाअहली और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए। बसूरत दीगर के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने नेशनल हाईवे पर धरना। चकवाल के अवाम भी पेट्रोल महंगा होने से परेशान हैं। गरीब अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। तफसीलात बताएंगे मिर्जा सरमद अपनी इस रिपोर्ट में।
پورے ملک کی طرح چکوال میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے شہریوں کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ جہاں پر آج پیٹرول اور ڈیزل بھی ناپید ہے، وہاں مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں پیٹرول کی سپلائی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے پیٹرول بند کر رکھے ہیں۔ حالیہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ غریب عوام جو پہلی مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی، اب رہی سے ہی کسے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے نکال دی ہے۔ عوام کا کہنا ہے جی بھائی جان بہت حالات خراب ہیں، جڑا نا خرچہ بھی نہیں پورا ہونا، ڈیزل جڑا کرایا کرنا وہ ڈیزل پیا جاتا، باقی بچتے نہیں، مطلب پوری دن مکھے کرا ڈیزل جڑا کدھر کرایا ڈیزل پیا جاتا، بڑے پریشان ہیں۔ ہوٹل کے جناب ڈیزل مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اس تباہ کر سٹا یار۔ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، اس نے تو گزارا نہیں چل سکا ہوں۔ غریب بندے ہیں، مزدور بندے ہیں، کار نہ خرچہ بھی چلانا چاہیے، پیٹرول ہی پانا پینا، اگے پیچھے جانے کے مجبور ہو گیا ہوں۔ کیا موجودہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا اس بڑھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کو حکومت قابو کرنے میں کامیاب ہوگی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کراچی میں تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے آئی جی سندھ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ مختلف جگہوں پر غیر قانونی مویشی منڈیاں پولیس کی سرپرستی میں قائم کی گئی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے انور مقصی اس رپورٹ میں۔ آئی جی سندھ کے احکامات کو تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کی پولیس نے ہوا میں اڑا دیا۔ اس وقت سائٹ سپر ہائی وے کی پولیس کی سرپرستی میں غیر قانونی مویشی منڈی قائم ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کے حدود میں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی ایک غیر قانونی مویشی منڈی لگی ہوئی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے یہاں پہ ویپاری موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ یہ بہت مہنگائی ہے، مال بہت مہنگا ہے، جانور ہر چیز مہنگی میاں مل رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ریٹ پوچھ کے بندے چلے جاتے ہیں، مال آیا مہنگا وہاں سے، اور ہر چیز مہنگی، دانا پانی جو بھی ہے، مال کا دینا لینا، وہ گھاس یہ سب مہنگا ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اس سال جو ہے وہ جانور ہے 60 سے 65 ہزار روپے کا مہنگا مل رہا ہے۔ بکرے کی اور بکریوں کی قیمت بھی دیکھو اتنی بڑی ہوئی ہے۔ چھوٹا جانور ہے چلو قیمت میں آ جائے گا، تقریباً 1.5 من کا جانور ہے، اس نے اس کا 85 مانگے، ہم نے 55 لگا، 60 تک کا ارادہ تھا، 60 ہم نے فائنل بھی کر دیا، پھر بھی وہ بات ہی نہیں کر رہا، چلا گیا۔ کانے سے مال لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے خرچہ ہے، چنگی ہے، کھانا پینا ہے، 10,000 خرچہ 80 میں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 5,000 ہماری روزی ہے، یہ وہ بھی نہیں 60 کہہ رہے ہیں، 60 میں کون دے گا بھائی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً ہے یہاں پر منڈی میں، ریٹ بہت ہائی فائی چل رہا ہے۔ ایسے ایسے جانور جو 40-50 ہزار کے تھا وہ 1,15,000 1,20,000 کے مانگ رہے ہیں۔ بہرحال بہت منڈی ہائی ہے۔ 2 لاکھ کا ہے تو وہ 1 لاکھ میں مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی تو ہر چیز میں ہے۔ ہم نے مویشی منڈی व्यापारियों سے اور خریداروں سے بات کی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے انتہائی خریداری میں بہت کمی آئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی میں کچھ کمی کرے تاکہ عید قریب ہے۔ کیمرہ مین عدنان قریشی کے ساتھ۔ سرگودا میں اسسٹنٹ کمشنر ملک عظیم شوکت عوان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ حکومتی لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے پر 15 دکانیں سیل کر کے 10 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو مجموعی طور پر 1 لاکھ روپے سے زائد رقم کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سرگودا ملک عظیم شوکت عوان نے کہا کہ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر منوعاً عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ شرک پور شریف میں یوٹیلٹی سٹورز پر خرد برد ہونے پر انتظامیہ نے سٹور سیل کر دیا۔ عید قربان سے قبل یوٹیلٹی سٹور پر سیل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو سستی اشیاء فروخت نہ ملنے پر پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فضل قیوم خان سے۔ فضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، شرک پور کا یوٹیلٹی سٹور گزشتہ روز سے سیل ہو چکا ہے، اور یوٹیلٹی سٹور سیل ہونے کی وجہ عوام یہی بتا رہی ہے کہ یہاں عوام کو چیزیں تو ملتی نہیں ہیں، یہ چیزیں باہر بیچ دی جاتی ہیں۔ جس پہ آڈٹ آفیسر آئے، انہوں نے آڈٹ کیا تو ان کی نااہلی ثابت ہوئی، اس پر انہوں نے سٹور کو سیل کر دیا۔ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ متعدد بار آتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز ہی نہیں ملتی۔ جی بھائی کسی بار آئیے تو دیں دے، کسی بار آئیے تو آندے سودا لو دوجا کے ہو تو سونی نہ دیں تو چینی بھی لو تو نال دوجا سامان بھی لو تو پھر دینے، انج کدو دیندے ہی نہیں۔ انی واری تو ایسے آئیے نہ کچھ شے ملدی ہے تے نہ کچھ دیندے ہی نہیں۔ جی جعفر صاحب، السلام علیکم جی۔ ہارون آباد تھانہ میں ایس ایچ او کے کمرے میں 2 فریقین کے مابین جھگڑے کا معاملہ، واقعے کا دوسرا رخ سامنے آ گیا۔ کوہنور نیوز واقعے کی مکمل فوٹیج سامنے لے آیا۔ فوٹیج میں ڈاکٹر مریم کی جانب سے عدیل افضل کو گلاس مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عدیل افضل کا کہنا ہے کہ پہلے ڈاکٹر مریم نے گلاس اٹھا کر مجھے مارا،
SHO की मिली भगत से डॉक्टर मरियम ने मुख्तसर वीडियो वायरल की। अदील अफसल ने कहा कि SHO ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अगर SHO डॉक्टर मरियम को रोकता तो ये नाखुशगवार वाक़या पेश न आता। दूसरी जानिब SHO को ओहदे से हटाकर इंक्वायरी की जा रही है। रावलपिंडी में पुलिस का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद और FIR का मामला शहरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आला अफसरान से पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात अनारुल हक मोगल की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के नौजवान को 2019 में हबस से बेजाम में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने और बेबुनियाद मुकदमे में फंसाने वाले थाना सिटी के साबिक SHO सब इंस्पेक्टर मुबशर कियानी और कांस्टेबल अदनान सत्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना है, मोबाइल चोरी का लिया था तो इसलिए हमने उठाया, कल SHO आएगा तो आपको दे देंगे ना पूछ करके। उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने ये एक पर्ची बना दी, ये 2 मोबाइल लेके आओ। फिर किसी की बिना तरला करके वो दुकानें वगैरह खुलवा के वो जनाब वो 2 मोबाइल उन्हें मंगे, वो लिया के देते। नहीं जी, ये फारग इंसान लाख रुपया चाहिए, 1 लाख। 3 दिन वो चलाते रहे बच्चे को मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लेना, दिन सर्दी के वक्त उधर होटल पे बंद कर देना, रात को उधर से उतार लाना, रोजे की हालत में बच्चे के ऊपर तशद्दुद करते रहे। ये रात को उठाने आए थे ना, तो जब हमें पता चला ना उधर थाने बच्चे गए, ये मेरा बांजा वो शायद या वो लोग, उन्होंने पूछा भाई कौन, तो ये मुबशर कियानी और ये अदनान सती, इनके साथ और भी 5 के 7 मुलाजम थे। मोटरसाइकिलों पे भी थे ना, कोई एक गाड़ी प्राइवेट गाड़ी थी, कुछ मोटरसाइकिलों पे ऐसे सही जैसे दहशत फैलाई हुई थी ना। और मजे की बात, आज तक वो बंदा भी नहीं हमें दिखाया कि जेब से मोबाइल लिया जी। 2 नामालूम पता नहीं, हमने जिंदगी में देखे भी नहीं जिनके साथ हमारे वो बच्चे के साथ पर्चा कर दिया, लेकिन अल्लाह ने रमजान की बरकत से जाते ही वो पर्चा खारिज करवा दिया। और ये उठाने वालों में शामिल ये 2 का नाम नहीं जो बीच में शामिल है ना, आखिर तक ये अदनान सत्ती और मुबशर कियानी आगे SHO साहब जो है ना, वो तो सरपरस्ती करता रहा ना, ये मोबाइल ले आओ, ये अदनान सत्ती की बात बोलता रहा, मुबशर कियानी की बात बोलता रहा ना SHO, हमारी तो उसने भी नहीं सुनी ना। और अल्लाह का शुक्र है और रमजान की बरकत से ना सुबह हमारा जाहिद साहब के अल्लाह दोनों जान अच्छे कर, उसने जाते पर्चा खारिज कर दिया, वरना ये तो हमारा अभी तक जीना और भी आराम कर देने के बराबर है ना। तो मैं अल्लाह अफसरों के आगे अपील कर रहा हूँ कि भाई इनको जो है ना अदालत का पाबंद बनाए, इनसे पूछें भाई उनकी जामिया तलाशी क्यों नहीं थी, 1.25 साल हो गया, तरह तरह की मुश्किलात हमने जो झेली, हमें पता है ना, जहाँ खड़ा किया गया, जहाँ परेशान किया गया। वैसे मेरी अपील है इनके आगे कि भाई इससे पूछें भाई ये अदालत क्यों नहीं पेश हो रहा, और उल्टा उसको अल्लाह ओहदे पे बिठा दिया ईमानदारी से उसकी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। पेशावर में जिले इंतजामिया का ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, ग्राम फरोशी और सरकारी नेकनामे की अदम मौजूदगी पर 106 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंतजामी अफसरान रोजाना की बुनियाद पर बाजारों का दौरा करते हैं, सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने तमाम इंतजामी अफसरान को ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है और इस ज़म्न में कोई रियायत न देने का हुक्म दिया है। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल की सरबराही में जिला की तीनों तहसीलों में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सतह पर तहसील कॉम्प्लेक्स में भी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज शाहिद गोंदल ने अवामी मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का सिलसिला ऐसे अंदाज से जारी है जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। खिदमत कचहरी में आने वाले सालीन की शिकायत का अजाला फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। गुफ्ता
मशरिक इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद कराची के मुकामी हाल में किया गया। तकरीब का इनेकाद इकबाल RW की जानिब से किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह थे, जबकि दीगर मेहमानों में मुआविन खसूसी वज़ीर आला सिंध वक़ार मेहदी इकबाल खान समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इकबाल RW का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी हमारे दिलों में बसती हैं, इनको कभी नहीं बुलाया जा सकता। रुख करेंगे कबीरवाला का, जहां अल कबीर कॉलोनी इंतजामिया की तरफ से 10 साल गुजरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात फराहम न करने पर रिहायशियों का टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। रिहायशियों ने DC खानेवाल शाहिद फरीद से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत से। शफकत, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के अल कबीर सिटी में खानेवाल रोड पे। यहाँ पे जो है जो मालकान थे वो टाउन के प्लाट जो है वो बेच के चले गए थे, अपने पैसे बटोर के चले गए थे, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो जो उन्होंने वादे किए थे वो ज़ीरो की ज़ीरो हैं। हमारे साथ अहलियान टाउन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी, मैं अल कबीर सिटी खानेवाल रोड कबीरवाला का रिहायशी हूँ। तो यहाँ के जो मालिकान थे टाउन के, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम जो है वो जो है हमें सेवरेज देंगे, बिजली देंगे और साथ साथ मस्जिद, प्लॉट, पार्क और बाउंड्री वाल और साथ मेन गेट भी वो देंगे। लेकिन वो पैसे लेके डेवलपमेंट चार्जेस लेके भाग गए, उन्होंने दफ्तर भी अपना गिरा दिया है। तो अब हम जो है हुकाम बाला से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें 12 साल से जो है हम रुल रहे हैं, हमें जो है वो हक दिया जाए, हमारा हक दिया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी का कहना सुना है, उनका यही कहना है कि हम 10 से 12 साल पहले जो है वो इनकी पेमेंट प्लाटों की कर चुके थे। इनके जो हमारे साथ वादे थे वो अभी वादे वफा नहीं हुए। तो इनका DC खानेवाल साहब से यही मुतालबा है कि टाउन चिश्तिया में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के 238वें सालाना उर्स की तकरीबात मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीला जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर हसन से। ताहिर, क्या जोशो खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाक और हिंद के वाली हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह के 238वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जो है वह शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें जो ज़ायरीन है जोक दर जो ना कि पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से भी यहाँ पर अपने पीर मुर्शिद की हाज़िरी के लिए यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं और ढेर सारी दुआएं जो है मांगी जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो दरबार शरीफ के आने जाने वाले जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। वहाँ पर जितने भी ज़ायरीन दाखिल हो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उनको तसल्ली बख्श चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको एंटर होने दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें लंगर के हवाले से तो यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन के लिए वसी लंगर का जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त दरबार शरीफ में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक ज़ायरीन मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको आकर आपको क्या महसूस होता है? इनके साथ औलिया इकराम के साथ बहुत बड़ा हमारे बुज़ुर्गों का तल्लक रहा है, तो हमारा यहाँ पर आने से हमें दिल सुकून मिलता है और यहाँ लंगर का वसी इंतज़ाम है और इसके अलावा ये रूहानी जो सुकून होता है ना वो हमें यहाँ से हासिल होता है। तो हमारी गुजारिश है तमाम मुसलमान पीर भाइयों से कि वो एक दफ़ा यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर देखें कि जो औलिया इकराम की निस्बत में बैठ। ताहिर हसन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं सरगोदा में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अख्तर अब्बास दानिस्ता क्रेडिटर स्टाफ की खाली असामियों पर प्रमोशन करने से गुरेजा हैं। हुकूमत पंजाब महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से करप्शन की बुनियाद पर किसी भी इंतजामी या जनाना दायरे में तैनाती पर पाबंदी के बावजूद करप्ट जूनियर क्लर्क को इंतजामिया दफ्तर में अहम असाइनमेंट पर तैनात कर रखा है, जबकि एपका एजुकेशन यूनिट जिला सरगोदा की क़यादत से नामुनासिब रवैया भी अपनाया रखा है। एपका के डिवीजनल सदर मोहम्मद परवेज़ अख्तर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मुनव्वर इकबाल और दीगर डिवीजनल ओहदेदारान ने एपका के इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफिसर अगर अपना रवैया एतदाल पर लाने में नाकाम होते हैं और हकदार अहलकारों की कानून के मुताबिक तरक्कियों के अहकाम जारी नहीं करते और करप्ट जूनियर क्लर्क की गैर कानूनी तैनाती को ख़त्म नहीं करते तो आइंदा इजलास में एहतजाजी शेड्यूल दिया जाएगा।
जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की जानिब से डेंगू मुकाव मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। शहर भर में जगह जगह साफ पानी जमा होने समेत गंदगी के ढेर डेंगू फैलने का सबब बनने लगे हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ने लगी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ एजाज चोकता से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला में अगर डेंगू की बात की जाए तो पूरे पंजाब में डेंगू मुकाव मुहिम का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। और जलालपुर पीरवाला में जो मुतलका इंतज़ामिया है अभी तक वो सो रही है और बेदार नहीं हुई, और जगह जगह पर पानी के तालाब बने हुए हैं और डेंगू प्रवेश कर रहा है, और जिसकी वजह से शहरी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इसका क्या कहना है। बिल्कुल सही, जलालपुर पीरवाला दे विच डेंगू मुहिम दे आगाज़ दा फायदा इस तरह होए सी बई इंतजामिया जी TMA और दूजे इंतजामिया को मुतहरिक होना चाहिए है। हालांकि वो शायद अपने AC कमरे बैठे हुए हैं, इलाके का कोई दौरा नहीं करेंगे, उन्हें कोई कारकुन नहीं डिठे वेंदे, ते पानी दे साफ पानी दे तालाब बने हुए, गली कूचे पानी का ठीक इंतजाम कोई नहीं, मगर फिर भी पानी का साफ पानी रुकया हुआ है, जिन्हें डेंगू के फैलन का ज़्यादा खतरा है। इंतजामिया को इल्तमास करें, गुजारिश करें भाई अपने कारकुन भेजन, अपना अमला भेजन, बजाय दे के वो दफ्तर AC कमरे बैठे रहें और खाली कागजी कार्रवाई पूरी करें। लिहाजा अपील की वेंदी है भाई तुसा इंतजामिया को हिदायत देवें ताकि TMA या दूजा अमला बाहर निकले और डेंगू का सदबाब करें। डेंगू का जी आपने शहरियों के तासुरात सुने हैं, उनका कहना है कि ईद कुर्बान की आमद जिला मालकन में मवेशी मंडियां सज गई हैं। खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक शाह से। फारूक, मंडी में क्या सूरत हाल है और खरीदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जिला मलाकंड में छोटे बड़े माल मवेशी मंडियां सज गई, लेकिन शदीद महंगाई की वजह से खरीदारी न होने के बराबर है। पिछले साल की निस्बतन इस साल जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। गाय, भैंस और भेड़ बकरियों की दुगनी कीमतों की वजह से सुन्नत इब्राहिमी अदा करने परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। 1 लाख रुपए में मिलने वाले गाय की कीमत 1,60,000 रुपए और इस तरह दीगर जानवरों की कीमतें भी बढ़ चुकी है। जिला भर के माल मवेशी मेलों में सहूलियात न होने और सरकारी सतह पर खातिर ख्वाह इंतजामात की फुकदान की बाहिस न सिर्फ मेला मालिकान बल्कि खरीदारों को भी तरह तरह के मसाइल का सामना है। दरगाह खाकोट, बड़खेला, ताना और दीगर मुकामात पर लगने वाले मवेशी मेलों में हर किस्म जानवर फरोख्त के लिए यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कसूर के निजी कॉलेज में इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की क़यादत में आगाही वॉक भी की गई, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर समरा खुरम, ज़िले अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने आगाही बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ ने शहरियों में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए। जहांपुर एजुकेशन ऑफिस में इंसदाद डेंगू के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर शगुफ्ता नसूम ने की। मेहमान खुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माजिद अजीज ने सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत मुकम्मल मुतहरिक है। डेंगू से बचाव के लिए अभी कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। मच्छरों से बचाव के लिए मुनासिब इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कमालिया में इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही वॉक की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबो समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। मज़ीद जानते हैं कमालिया से डिप्टी ब्यूरो चीफ आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 जुलाई एंटी डेंगू डे पर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस था इकबाल बाजार तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया और म्यूनसिपल कमेटी हाल कमालिया में डेंगू आगाही सेमिनार भी मुनक्किद किया गया। आगाही वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबो ने की। वॉक में चीफ ऑफिसर मोहम्मद ज़ुहैर, DD हेल्थ डॉक्टर अहमद रजा, MS डॉक्टर जवाद, DD एग्री मोहम्मद अकरम समेत मुलाजमीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका वॉक ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर डेंगू से बचाव के सिलसिला में स्लोगन्स दर्ज थे। वॉक के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबो ने शहरियों में डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिला में पम्फलेट्स भी तकसीम की है।
इस मौके पर ज़रिए-आब साजिद कंबो ने कहा कि डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए डेंगू मच्छर के साथ इसके अंडों और लार्वा की तल्फी भी निहायत ज़रूरी है। डेंगू मादा अंडे देने के लिए ठहरे हुए पानी का इंतखाब करती है, लिहाजा पानी जमा करने के बर्तन मसलन घड़े, ड्रम, बाल्टी, टब और टैंकी वगैरह को सही तौर पर ढांप कर रखें। भेरा में असिस्टेंट कमिश्नर शौकत की क़यादत में एंटी डेंगू सेमिनार और आगाही रैली का इनेकाद किया गया। सेमिनार में DDO हेल्थ डॉक्टर इस्माइल इकरामुल्लाह सलीमी, MS डॉक्टर शाहिद सयाल और दीगर ने शिरकत की। बाद अज़ां रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु ने कहा कि डेंगू बुखार खतरनाक होने के साथ जानलेवा भी है, जिससे एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। डेंगू मच्छर का लार्वा साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने घरों, दुकानों और अवामी मकामात पर साफ पानी ना खड़ा होने दें। रहीम यार खान में डेंगू से बचाव के लिए इंतजामिया और महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम आगाही रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत अमले के हमरा शहरियों में पंफलेट तकसीम किए। रैली के शुरका ने डेंगू लार्वा से एहतियात बारे बैनर्स उठा रखे थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा का कहना था कि मानसून का सीजन शुरू हो चुका है, डेंगू से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। शहदाकोट में पानी के बहरान पर सिंध हुकूमत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदादकोट में इरिगेशन इंजीनियर फरहान वगन की सादगी पर कौन कुर्बान न जाए। सेफला मक्सी केनाल के लेफ्ट साइड में हरियाली ही हरियाली और राइट साइड में रेगिस्तान का मंजर। महंगाई के इस सोनामी में तहसील कुब्बो सैयद खान के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। गंदाखा राइट मैनर और इमाबख्श जमाली के मकीनों ने एहतजाज करके कहा कि देखें तो आप पूरा विजिट करके आए हैं कि कहीं पे पानी की एक खतरा नज़र नहीं आ रहा है। बात करेंगे अमले की, जो इंजीनियर है फरहान वगन साहब, वो तो नींद में सोया पड़ा है। उसने कभी नींद से उठा ही नहीं है कि जाके हजरत हज़ारा इमाबख्श और राइट मैनर पे जाके देखें कि पानी है कि नहीं है। और हमारा सिंपल मुतालबा है, क्योंकि नौकरियों के लिए, रोड रस्तों के लिए तो हम महरूम हो चुके हैं, मगर हमारे साल का जो फसल होता है वो पे पानी पे। अगर पानी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग फाका कशी का शिकार। रत्तो डेरों में महंगाई और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। रत्तो डेरों में ज़राई पानी की किल्लत और महंगाई के खिलाफ जमीयत उलमा पाकिस्तान और अवामी इत्तेहाद रत्तो डेरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। PDM हुकूमत का जुल्म अब अवाम पर और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मौके पर रैली में मौजूद रहनुमा अब्दुल्ला भुट्टो, मोहम्मद असलम लांगा, मोहम्मद सलीम लांगा, अरबेलो भट्टी, अमानुल्लाह लांगा और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो आज जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से रैली निकाली गई है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ है और यहाँ जो सिंध के अंदर पानी का बहरान है, शदीद बहरान है, उसकी वजह से ये आज रैली निकाली जा रही है। और रत्तो दरो अवामी इत्तेहाद की जानिब से हम इस एहतजाज का भरपूर हिमायत करने का ऐलान करते हैं और हम इन आला आगे बढ़े और आपको बताएं, भावलपुर में सीवरेज सिस्टम की खराबी पर कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का इज़हार बरहमी। शहर में सीवरेज सिस्टम और सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे भावपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि शहर में सीवरेज निज़ाम की खराबियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए, अंदरूनी शहर सफाई सतही के अमूर बेहतर बनाए जाए। उन्होंने म्यूनसिपल कारपोरेशन भावलपुर और भावलपुर वेस्ट जोन कमेटी के अफसरान को हिदायत की अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाए। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने महला चा फतेह खान जराना रोड पर सेहत व सफाई और सीवरेज की सिस्टम की खराबी के अमूर का जायजा ले रहे थे। उन्होंने इलाके में सफाई सीवरेज निज़ाम की खराबी पर शदीद बरहमी का इजहार किया, उनकी फौरी दस्ती का हुक्म दिया। उन्होंने जराना रोड की गलियों में गंदगी के ढेर फौरी उठाने की हिदायत की। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि हमारा काम आवाम को तकलीफ का अजाला करना है, जिसके लिए हमें हमा वक्त इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा से कभी इलाके में सीवरेज निज़ाम की खराबियों को दूर किया जाए, मेन होल्स की दुरुस्त की। कोट चट्ठा में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम बीजेपी रहनुमा की जानिब से तौहीन रिसालत करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सुन्नी तहरीक जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी काजी जुल्फ़िकार हुसैन ने की। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। एहसन, रैली के शुरका का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक
जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी काजी जुल्फ़कार हुसैन की सरबराही में भारतीय मालूना की रसूल पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इस हवाले से जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी काजी जुल्फ़कार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा आज की रैली का क्या मकसद है? पाकिस्तान सुन्नी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज और मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारज़ वजूद में आई। इसके मरकज़ी कायद बानी सलीम कादरी साहब नामूस रिसालत के लिए कुर्बान हो गए, शहादत का मर्तबा पर फायज़ हो गए। उसके बाद अब्बास भाई की तशरीफ़ आवरी हुई, क़ियादत हुई, वो भी शहीद हो गए। फ़कत नाम मुस्तफ़ा के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हमारी जानें फ़िदा हैं। नामूस रिसालत के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भरपूर अंदाज से पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के करिया करिया नगर नगर के में इस मलूना के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर हर जगह पर हड़ताल भी कर रहे हैं, हम मुजाहरे भी कर रहे हैं, ताकि ये आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में पहुँचे। मोदी बदबख्त जिसकी शाह पर ये सारी बदबख्ती और जुल्मत हो रही है, उसको भी पता चले कि वाकई मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं। कुरान के अंदर आया है, इनफिरू खिफाफम व थिकालम वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अगर हम सोते रहे तो इसी तरह ये जालिम व जाबिर, ये बदबख्त लोग नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ महाज़राई करते रहेंगे। इंशाअल्लाह जब तक सुन्नी जियाले मौजूद हैं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जवान मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, हम इसको जुल्म के खिलाफ टकराते रहेंगे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी काजी जुल्फ़कार हुसैन से जाना है कि पाकिस्तान आगे बढ़े और आपको बताएं, LWMC इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान पर सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग डिजिटल एप्लीकेशन से करने का फैसला कर लिया गया। CEO राफिया हैदर की ज़ेर सदारत ईद के तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें इंचार्ज IMS ने ब्रीफिंग दी है। तफसीलात जान लेते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। LWMC इंतज़ामिया ने शहर लाहौर को साफ रखने के लिए बड़ा एक्शन ले लिया। मुलाजमीन को फील्ड में रहकर वर्किंग लोकेशन सेंड करना होगी, लोकेशन ना भेजने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। CEO राफिया हैदर की ज़ेर सदारत ईद की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास इंचार्ज MIS ने ब्रीफिंग दी। इजलास में डिप्टी CEO फहद महमूद, DGM ऑपरेशंस और टाउन मैनेजर की शिरकत। राफिया हैदर का कहना है कि ईद ऑपरेशन के दौरान सफाई टीमों, सफाई गाड़ियों, वर्कर्स और जारी ऑपरेशन को बराह रास्त मॉनिटर किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से सब सफाई एक्टिविटी तस्वीरी सबूत अपलोड करना होंगे। तमाम मुतल्लिका अफसरान की परफॉर्मेंस डिजिटल एप्लीकेशन के जरिए ही मॉनिटर की जाएगी। ऑपरेशन टीमें ईदगाहों, कुर्बान गाहों और शाहराहों पर सफाई ऑपरेशन की तस्वीर अपलोड करेंगी। ईद पर मेगा सफाई ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी। लाहौर में इंसदाद डेंगू के हवाले से पंजाब आप पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज समेत तमाम अफसरान और अमले की तकरीब में शिरकत। डेंगू के तदारुक और बचाव के हवाले से शुरका ने आगाह किया। पंजाब में आप पाक अथॉरिटी के तमाम फील्ड दफातर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ भी की गईं। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज ने अमले को डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। और अभी आपको बताएं, घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे से लाहौर के सार्फिन परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल पर रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि किराना स्टोर्स घी और ऑयल महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज उस्मान से। हाफिज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक किराना स्टोर के बाहर। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर जो घी और ऑयल की कीमतें हैं उन पर जो है वो 200 रुपये रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन यूटिलिटी ये जो किराना स्टोर्स हैं इस पर जो है घी और ऑयल की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। घी और ऑयल की कीमत दोनों की जो है वो 540 रुपये, घी की और ऑयल की भी कीमत 540 रुपये है। आवाम की पहुंच से जो है वो ऑयल और घी जो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जी बाजी, आप बताइएगा कि घी और ऑयल की कीमत 540 रुपये है, आप क्या बताइएगा, महंगी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहिए? हुकूमत को हम क्या मैसेज दें? हुकूमत तो हमें बहुत परेशानी कर रही है। अभी मैंने रेट जो डालडा का पूछा है तो वो कहने कि 580 का है, तो एक बंदे के लिए मतलब जितना मर्जी भी वो कमाए उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है। अभी मैंने आके चावल का वो रेट पूछा तो वो भी इतना महंगा है, वो 200 रुपये मतलब स्टार्टिंग में दे रहे हैं जो हल्के वाले हैं, और उससे ऊपर ही सारा जा रहा है। जिस चीज़ को हाथ लगाते वो बड़ी ही मुश्किल हमें पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ये सारी हो रही हैं कि घर में बच्चों को खिलाएं क्या, और उनकी एजुकेशन सारा। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था, किसी दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, घी की कीमतें जो हैं वो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सक रही, क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहिए? अब
गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है, थोड़ा सा रेट कम हुआ है। 10 दर्जा दोम का जो घी है वो 10 रुपये कम हुआ है, 540 रुपये बिक रहा है। इसी तरह आगे उम्मीद है 2-4 दिनों में और मजीद कमी होगी इसमें। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार और शहरी की बात सुनी। यही कहना था कि गरीब की पहुंच से जो है वो घी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत को चाहिए। लाहौर में ज़िले इंतजामिया की सरपरस्ती में मार्केट कमेटी की जानिब से जाली रेट लिस्टें आवेज़ा कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंहपुरा मंडी में, जहाँ पे रेट लिस्ट तो आवेज़ा की गई है, लेकिन जो आम है और दीगर जो फ्रूट्स हैं वो सस्ते दामों बेचे जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरा में दिखा सके तो रेट लिस्ट पे ये आवेज़ा किया गया है 165 रुपये किलो से लेके 172 रुपये किलो तक आम चौंसा सेल किया जाएगा मार्केट में। जबकि इस सिंहपुरा मंडी में यहाँ पर देखें ये 150 रुपये किलो आम फरोख्त किया जा रहा है। क्या ये रेट लिस्ट जाली है या फिर ये झूठ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। भाईजान, ये देखिए 165 रुपये और 172 रुपये किलो इधर रेट आवेज़ा किया गया और आप 150 रुपये किलो किस तरह बेच रहे हैं? कल मैंने दूसरी लगाई थी तो ये बिकी नहीं है, रात मैंने 2 बजे रेडी बंद की है, ठीक है ना, तो ये नहीं बिकी। अगर एक चीज़ नहीं बिकेगी तो उसको फिर सस्ती करके बेचेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये सस्ती करके ही बेचनी पड़ेगी क्योंकि ये बिक नहीं रही, क्योंकि जो आम होता है वो ख़राब हो जाता है। और एक और हमारे साथ मौजूद है व्यापारी, उनसे हम बात करेंगे कि आप आम बेच रहे हैं, क्या मसले मसाइल आपको पेश आ रहे हैं? यार मसले मसाइल है ने सानू भी एक चीज़ सानू आड़ती देंदे ने 1500 दी, ठीक है ना, वो सानू 200 रुपये किलो पेटी दे विच मंडी पै जांदा, फिर खर्चे, फिर छापर 500 रुपये किलो ने, फिर सानू सार्जेंट भी तंग करदे, साडा सौदा भी सारा खराब हो जांदा। असीं माड़े बंदे, साडे कोई यानी कि वास की गल नहीं। एक चीज़ सानू 1500 वाली है, सानू 1000 रुपये दी देन, यानी कि साडे बच्चों की भी रिजक बने, ठीक है ना। असीं नजायज़ नहीं करांगे, ठीक है, असीं मजदूर बंदे, ठीक है। हुण 1500 की चीज़ लिया के असीं 100 रुपये किलो किवें बेच दईए दसो? घरों लिया के पा के दईए असीं गौरमेंट नूं पैसे, ठीक है। फिर वड्डे आड़तीए ने, उन्हां कोल जिहड़े व्यापारी आंदे ने, व्यापारियों की साइड लैणगे, गरीब बंदे की साइड नहीं लैंदे। साडे रंगा गरीब बंदा तो 10 पेटियां लैके आएगा, एक पेटी चैक कराएंगे, बाकी 9 पेटियां सानू गंदियां दे देंदे ने। ऐसे बेईमान आड़तीए ने, खुद दे भाजी अपने आड़तियां दा सोचदे ने, अपने व्यापारियां दा सोचदे ने। असीं गरीब बंदे 10-20 पेटियां लैण वालियां साडी कोई नहीं सोच करदे। जे असीं उन्हां नूं कहने ने सारे पेटी एक माड़ी निकली है, कहणगे छड्ड दे काम तो चल जाके लोहे दा काम कर जाके। जी बिल्कुल, आपने इस बात सुनी व्यापारी की और ये दुकानदार रेडी वाले की बात सुनी। इनका कहना है कि अगर ये माल जो है फ्रूट खराब हो जाता है तो इन्हें मजबूरन सस्ते दामों बेचना पड़ता है। दूसरी तरफ यही व्यापारी बात कर रहा है कि एक चीज़ अगर 1500 रुपये किलो मैं खरीदूँ। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेख चट्ठा के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया है। शालीमार टाउन के इलाके में जगह जगह तजावुजात की भरमार है। मेन GT रोड पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि GT रोड है सारा, और इसके GT रोड के बिल्कुल साथ साथ जो है वो गैर कानूनी तजावुजात की जो है वो भरमार है। इससे पहले हमने निशानदेही की थी रानी पिंड के इलाके में, और वहाँ पर भी तजावुजात जो है वो इसी तरह अभी तक कायम दायम है। और अब हम मौजूद हैं लाहौर में शालीमार टाउन के इलाके में। ये GT रोड है और उसके साथ ही सब्ज़ी मंडी भी है, मगर ये सब्ज़ी मंडी के अलावा जो आप रोड पर देख रहे हैं तमाम नाजायज़ तजावुजात हैं। और बंसपुरा पुल के ऊपर भी यही सूरत हाल है। और बंसपुरा पुल के जो रेडी बान हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आपको ज़िला इंतज़ामिया मना नहीं करती, यहाँ पर आप रेडी क्यों लगाते हैं? तो उनका कहना था कि हम माहाना 1000 रुपया यहाँ पर जो है वो रेडी लगाने के चार्जेस जो है वो देते हैं। अगर हम नहीं देते तो वो उठा देते हैं, जबकि पैसे भी हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कभी कभार आला अफसरान को खुश करने के लिए जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और हमारी रेडियाँ जो है वो उठा कर। कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए कायम करदा कैंप्स में ज़िले इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब भट्ट से, जो इस वक्त गढ़ी शाहू में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कायम किए गए एक कैंप में मौजूद हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी शाहू में, और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो कैंप लगाए गए थे, जो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए,
کہ عارضی پختہ تجاوزات، فلیکس، بینرز، پوسٹر، سٹیمرز وغیرہ، تعمیری بلڈنگ مٹیریل، ملبہ، غیر قانونی پارکنگ، اور یہ تقریباً 10 سے زیادہ 10 جو ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے مل کر یہ ایک مطلب کہ کیمپ لگائے تھے. اور یہ کیمپ میں اگر میں آپ کو حال بتانے لگوں تو کیمپ اگر دیکھ لیں کہ یہاں پر کیمپ میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے. اگر اس کیمپ میں دیکھیں اور یہ کیمپ کی کرسیاں ساری خالی ہیں اور یہاں پر پنکھا چل رہا ہے کہ جو بجلی کا بڑا زبردست ضیاع ہے. یعنی کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے، جو اوپر سے ڈپٹی کمشنر کے آرڈرز تھے ان کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے بالکل. اور ان کی یہاں پر جو ہے کوئی مطلب کہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہو رہی، پابندی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں پہ جو کیمپ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کیمپ بالکل کرسیاں خالی ہیں، پنکھا چل رہا ہے اور یہاں پہ جو کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. اگر یہ مطلب کہ کوئی یہاں پہ جو کرسیاں اور میز لگے ہیں وہ کوئی اٹھا کے لے جائے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کی. اور کوئی بھی یہاں پر بندہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے موجود نہیں ہے. اسی طرح ہی مطلب کہ جو اپنا جو یہ لگی ہوئی تھی ساری تجاوزات، عارضی تجاوزات، وہ بھی اسی طرح ہی موجود ہیں. اور جو کہ فلیکس اور بینرز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی موجود ہیں. یعنی کہ ضلع انتظامیہ کے جو سارے یہ جو کیمپس لگائے گئے تھے ان کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. اور یہاں پہ کوئی ثاقب بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور میں ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی سربراہی میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے سیمینار اور آگاہی واک ہوئی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں. ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی سربراہی میں ڈینگی ڈے کے حوالے سے ایوان اوقاف لاہور میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. آگاہی واک ایوان اوقاف سے شروع ہو کر جی پی او چوک پر اختتام پذیر ہوئی. مفتی محمد رمضان سیالوی، مولانا فتح محمد راشدی، مولانا احمد رضا سیالوی، مفتی محمد عمران حنفی، مولانا شفیق احمد، مولانا مسعود احمد، محمد یوسف، آصف حجاز، غلام عباس، شیخ قیوم، طاہر احمد، شیخ محمد جمیل و ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا. سیمینار سے ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری و دیگر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ اوقاف و مذہبی امور نے پنجاب بھر کی مساجد میں ڈینگی آگاہی مہم کے سلسلہ میں مختلف تقریبات اور کانفرنسز کا اہتمام کیا ہے. ڈینگی کے تدارک کے لیے حکومت مستعد اور محراب و منبر سرگرم عمل ہے. اس موذی مرض سے بچاؤ کے سلسلہ میں عوام میں شعور بیدار کرنا ہے. علماء دفاع وطن کے تقاضوں سے آگاہ اور استحکام پاکستان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. وبائی امراض سے چھٹکارے کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ ضروری ہے. اصول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی افکار کی روشنی میں اس صورتحال سے نپٹنے کی بابت ہدایات عطا کریں. آخر میں اس موذی وبا سے بچنے کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین محمد. لاہور شالامار ٹاؤن میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ پنجاب ڈاکٹر انم امام اور اسسٹنٹ کمشنر شالامار ٹاؤن ذیشان ندیم اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شالامار ٹاؤن ڈاکٹر شہزاد چودھری نے شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ذیشان ندیم نے فروٹ اور سبزی منڈی سنگھ پورہ کا دورہ کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں. عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران متحرک ہو گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ذیشان ندیم کا فروٹ و سبزی منڈی سنگھ پورے کا دورہ کیا. پیاز، ٹماٹر، آلو، لہسن، سبز مرچ اور دیگر اشیاء ضروری کی طلب و رسد کا جائزہ لیا گیا. عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آلو، ٹماٹر اور پیاز منڈیوں میں وافر مقدار میں موجود ہیں. آلو، پیاز اور ٹماٹر کے بھاؤ کا جائزہ لیا گیا. منڈی میں پھل و سبزی فروشوں کو سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. سبزی و فروٹ منڈی کی جانب جانے والے راستوں سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی. منڈی میں صفائی و ستھرائی کا بھی جائزہ لیا گیا. ضلع انتظامیہ لاہور بقرہ عید پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنانے. سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز راجہ منصور احمد کی ہدایت پر پنجاب فلم سینسر بورڈ، لاہور آرٹس کونسل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ کلچر اور محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر کے افسران کی جانب سے انسداد ڈینگی آگاہی واکس اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا. محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن راؤ پرویز اختر، امجد نوید، خضر ظہور، شکیب سرور، محمد حسین، اشرف اصغر اور دیگر سٹاف نے شرکت کی. ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن راؤ پرویز اختر نے کہا کہ سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر راجہ منصور احمد کی ہدایت کے مطابق اینٹی ڈینگی کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. راؤ پرویز اختر نے مزید کہا کہ تمام محکمہ جات کے ساتھ محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر بھی ڈینگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے.
اور ابھی آپ کو بتائیں گے لیبر ڈپارٹمنٹ لاہور ساؤتھ زون کی جانب سے ڈینگی مکاؤ مہم کا آغاز. ڈائریکٹر جنرل لیبر پنجاب ڈاکٹر فیصل ظہور، ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر داؤد عبداللہ نے شرکت کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ لاہور ساؤتھ زون کی جانب سے ڈینگی مکاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل لیبر پنجاب ڈاکٹر فیصل ظہور، ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر داؤد عبداللہ نے شرکت کی ہے. آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ لاہور ساؤتھ زون کی جانب سے ڈینگی مکاؤ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما ہنا پرویز بٹ کا عمران خان کو مشورہ. کہتی ہیں عمران خان پریڈ گراؤنڈ میں جاتے ہوئے بیٹ بال بھی ساتھ لے جائیں. سوشل میڈیا کے وزیر اعظم صاحب پریڈ گراؤنڈ میں خالی ہاتھ ہے. عمران خان کے کارکن پریڈ گراؤنڈ نہیں جائیں گے، اس لیے بہتر ہے عمران خان بیٹ بال ساتھ لے جائیں. عمران خان وہاں بیٹ بال ہی کھیل سکیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہنا پرویز بٹ کا عمران خان کو مشورہ. کہتی ہیں عمران خان پریڈ گراؤنڈ میں جاتے ہوئے بیٹ بال بھی ساتھ لے جائیں. سوشل میڈیا کے وزیر اعظم صاحب پریڈ گراؤنڈ نے خالی ہونا ہے. عمران خان کے کارکن پریڈ گراؤنڈ نہیں جائیں گے، اس لیے بہتر ہے عمران خان بیٹ بال ساتھ لے جائیں. عمران خان وہاں بیٹ بال ہی کھیل سکیں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے واسا میں اہم سیٹوں پر کرپٹ افسران کی تعیناتی سے ادارے کی ساکھ متاثر ہونے لگی ہے. ڈی ایم ڈی واسا کا چارج لینے والے چودھری دانش کا ٹھیکیداروں سے کمیشن لینے کا انکشاف ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں واسا میں اہم سیٹوں پر کرپٹ افسران کی تعیناتی سے ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہینو نیوز کامران علی سے. کامران، کرپٹ آفیسرز کی تعیناتی سے ادارے کو کیسا نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل یہ واسا میں سفارشی کلچر کے پروان چڑھنے سے افسران نے کمیشن کا بازار جو ہے وہ گرم کر دیا ہے، جس پر واسا کے ادارے کو شدید جو ہے خطرات لاحق ہو گئے ہیں. جونیئر آفیسر کی ڈی ایم ڈی کی سیٹ پر تعیناتی کی وجہ اور کمشن کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس میں ٹھیکیدار نے چودھری دانش کو کمیشن جو ہے وہ ثابت کرنے کا کہا ہے. ذرائع کے مطابق چودھری دانش نے 10% کمیشن جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا تھا، جس پر ٹھیکیدار نے 5% کی جو ہے وہ آمادگی کا اظہار بھی کیا تھا، جس پر چودھری دانش نے جو ہے وہ ان کی 3,20,000 روپے کی رقم جو ہے وہ اس کو روک لیا تھا. معاملات جو ہے وہ ابھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں کہ کمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ یہ تمام ٹھیکیداروں سے جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں. جی کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ٹرانسپورٹ ہاؤس سے چیرنگ کراس تک انسداد ڈینگی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت سیکریٹری ٹرانسپورٹ پنجاب محمد احسن وحید نے کی. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد آصم راجہ سے، جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. آصم، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ڈینگی واک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی قیادت احسن وحید صاحب جو سیکریٹری ٹرانسپورٹ ہیں وہ کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ڈینگی واک کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. بتائیے گا کہ ڈینگی واک کے محکمہ ٹرانسپورٹ ڈینگی واک کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈینگی جو ہے یہ ایک کمیونٹی والی بیماری ہے. یعنی یہ کیسے مچھر سے پھیلتی ہے کہ جہاں بھی پانی کھڑا ہوگا وہاں پر یہ مچھر پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر ایک انتہائی بڑی سخت بیماری ہے جس کا کوئی تیر بہدف علاج بھی نہیں ہے. اس لیے ساری کی ساری ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی جتنے لوگ ہیں وہ تمام اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں کوئی پانی کھڑا نہ ہونے دیں، تاکہ جہاں بھی مچھر پیدا نہ ہو سکے. چونکہ دوائیوں سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اویئرنیس واک کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مچھر کا تدارک جو ہے وہ صرف کھڑا پانی ہے اس کو صاف کرنے سے، اپنے ماحول کو صاف رکھنے سے ہی ہو سکتا ہے. تو ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ساری کمیونٹی مل کر اس پہ کام کرے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جتنے بھی بس سٹینڈ ہیں ان کو دیکھتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا کہ بس سٹینڈ کی صفائی نہیں ہے، وہاں پہ مچھر جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی اکثر مسافر شکایت بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. ہمارے ساتھ سیکریٹری پی ٹی آئی بھی موجود ہیں، اور ہم نے اس واک سے پہلے تمام اپنے جو ہمارے افسران ہیں جو کہ ضلعوں میں کام کرتے ہیں، سیکٹری آر ٹی ایز، ان کو ہم نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ تمام اڈوں کا وزٹ کریں گے اور جا کے لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں گے، اور وہ وہاں پر جو اگر پانی وغیرہ کھڑا ہے تو اس کو ہٹوائیں گے. سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی رافع حیدر صفائی کی صورتحال سمیت انسداد ڈینگی کے لیے بھی متحرک ہیں. انسداد ڈینگی کے لیے عوامی آگاہی مہم چلائی گئی ہے. کمیونٹی موبلائزیشن ونگ کی جانب سے 9 ٹاؤنز میں انسداد ڈینگی آگاہی واک کی گئی. شہریوں میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے.
LWMC के सोशल मोबिलाइजर कमर्शियल मार्केट्स के सरबराहान और शहरियों ने आगाही वॉक में हिस्सा लिया। राफे हैदर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि LWMC डेंगू से बचाव के लिए शहर भर में सफाई के गैर मामूली इक़दाम को यकीनी बना रही है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।